भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, जहां पर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। समय के साथ चुनाव प्रणाली में विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक सुधार होते आए हैं ताकि मतदाताओं को अधिक सुविधा मिल सके और लोकतंत्र की नींव को और अधिक मजबूत किया जा सके। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो तस्वीरें छपी होती हैं मतदाताओं की और साथ ही साथ जो चुनाव चिन्ह छपे होते हैं, फिलहाल अब जनता की सहूलियत को देखते हुए पहचान की स्पष्टता और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसी परिवर्तन के तहत अब ईवीएम पर जो छपा होता है उन पर उम्मीदवारों की तस्वीर अब काले सफेद की बजाय, ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय रंगीन में अब छपी जाएंगी। ये कदम न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से एक उन्नयन है, बल्कि इससे मतदान करने वाले लोगों के लिए ये निर्णय प्रक्रिया भी अधिक सहज और स्पष्ट हो जाएगी। यह प्रयोग सबसे पहले बिहार में शुरू किया गया है, जहां पर आगामी कुछ हफ्तों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने यह संकेत दे दिया है कि नई गाइडलाइन को बिहार से लागू किया जाएगा और फिर पूरे देश में धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि मतदाता को भ्रम से बचाना और उसकी समझ को सशक्त बनाना। भारत जैसे देश में जहां पर साक्षरता दर कम और खास करके बिहार में ग्रामीण और साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में कई मतदाता केवल चेहरों की पहचान कर वोट डालते हैं। वहां उम्मीदवारों की स्पष्ट और साथ ही रंगीन तस्वीर मतदान प्रक्रिया को सरल बना सकती है। इससे ये संभावना और भी कम हो जाती है कि मतदाता गलती से किसी गलत उम्मीदवार को वोट दे बैठे। रंगीन तस्वीरें आंखों को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की तुलना में इसमें पहचान की संभावना अधिक सटीक होती है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार अब बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की तस्वीर 3/4 यानी कि 3/4 हिस्से में छपी होगी। इसका उद्देश्य मतदाता को उम्मीदवार की शक्ल स्पष्ट रूप से दिखाना है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति न हो। इसके अलावा बैलेट पेपर पर क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर को भी अधिक प्रमुखता से दिखाया जाएगा, ताकि उस पर उसे तुरंत पढ़ा जा सके और समझा जा सके। इस तरह के बदलाव एक समग्र सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है, जो चुनाव प्रणाली को अधिक सुगम, पारदर्शी और भागीदारी परक बनाती है। इन नए बदलावों को लेकर चुनाव आयोग ने जो रुख अपनाया है वह प्रशंसनीय है। तो वहीं आपको बता दें कि आयोग का कहना है कि ये सुधार केवल तकनीकी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गहराई को मजबूत करने वाले सामाजिक प्रयास भी। एक ऐसा मतदाता जो स्वयं को पहचान के आधार पर सशक्त महसूस करता है, वही सच में लोकतंत्र का भागीदार बन सकता है। जब कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वह जिस उम्मीदवार को चुन रहा है उसकी पहचान स्पष्ट हो, उसका नाम, उसका चुनाव चिन्ह और उसका चेहरा, ये सब बिना किसी शक या भ्रम के दिखाई दे। 2004 के आम चुनाव से पहले भारत में पारंपरिक बैलेट पेपरों का प्रयोग होता था, जिसमें अक्सर मतदाता को नाम पढ़कर या चिन्ह देखकर ही निर्णय लेना होता था। यह प्रणाली अधिक श्रमसाध्य और समय लेने वाली थी और कई बार अनियमितताओं का कारण भी बनती है। इसके बाद पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग शुरू हुआ, जो मतदान प्रक्रिया ने एक क्रांतिकारी मोड़ लिया। अब मतदाता सिर्फ एक बटन दबाकर वोट डाल सकता है और वोट सीधे मशीन में रिकॉर्ड हो जाता है। इससे न केवल चुनाव प्रक्रिया को तेज बनाया गया, बल्कि इसकी पारदर्शिता और सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। हालांकि ईवीएम के साथ साथ समय समय पर संशय और विवाद खड़े होते रहते हैं। कुछ राजनीतिक दलों और नागरिक समूह ने ईवीएम की सुरक्षा और उसमें संभावित गड़बड़ियों पर सवाल भी उठाए। ऐसे में चुनाव आयोग ने हमेशा सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि मशीनों की पारदर्शिता बनी रहे और मतदाताओं को भरोसा हो कि उनका वोट सुरक्षित है और सही गिने जा रहे हैं। इसी दिशा में वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन को जोड़ने का एक बड़ा कदम। ये मशीन ये दिखाती थी कि मतदाता ने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वह उसी के नाम के सामने दर्ज हुआ है। अब रंगीन फोटो वाले बैलेट पेपर में इस प्रक्रिया में एक और विश्वास का स्तंभ जोड़ रहे हैं। जब कोई मतदाता बटन दबाने से पहले उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर देखेगा तो उसे यह यकीन होगा कि वह जिस व्यक्ति को वोट देना चाहता है वह वही व्यक्ति। साथ ही रंगीन तस्वीरों में नकली या एक जैसे नाम वाले उम्मीदवारों के बीच भ्रम की संभावना भी घटेगी। कई बार देखा गया है कि जानबूझकर ऐसे नाम वाले उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं जो प्रमुख उम्मीदवारों से मिलते जुलते हैं, ताकि मतदाता भ्रमित हो जाए। रंगीन तस्वीरें इस रणनीति को काफी हद तक निष्क्रिय कर सकती हैं। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरा असर डालेगा। जब एक मतदाता विशेष रूप से
खास करके वह जो पहली बार वोट डाल रहा हो। मतदान केंद्र में जाकर ईवीएम पर स्पष्ट रंगीन फोटो देखता है तो उसके मन में यह विश्वास बनता है कि उसकी भागीदारी महत्वपूर्ण है और उसकी राय को गंभीरता से लिया जा रहा है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सूक्ष्म परंतु शक्तिशाली संकेत है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बदलाव फिलहाल बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है और इसके नतीजों को आकलन करने के बाद इसे अन्य राज्यों के आगामी चुनाव में भी लागू किया जा सकता है। इस प्रकार यह सुधार किसी हड़बड़ी में लागू किया गया निर्णय नहीं, बल्कि यह सोच समझकर उठाया गया एक कदम है जिसका उद्देश्य लंबे समय में चुनाव व्यवस्था को अधिक समावेशी और जिम्मेदार बनाना है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के सुधारों में तकनीकी के साथ साथ प्रशासनिक सजगता भी आवश्यक होती है। बैलेट पेपर पर रंगीन तस्वीरों को ठीक ढंग से छापना, उनके साइज और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, सभी उम्मीदवारों की सही और अद्यतन तस्वीरें प्राप्त करना, यह सब कार्यभार चुनाव अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि इसे ठीक ढंग से लागू किया जाए तो ये भविष्य में चुनावी प्रक्रिया का एक स्थायी अंग बन सकता है। आखिरकार किसी भी लोकतंत्र की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह आम नागरिक को कितनी सशक्त भागीदारी दे सकता है। जब मतदाता को विश्वास होता है कि उसकी आवाज सुनी जा रही है, कि उसे भ्रम में नहीं डाला जा रहा है, कि उसकी सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है, तभी लोकतंत्र को मजबूत माना जाता है। तो वहीं बिहार में साफ तौर पर रंगीन तस्वीरें प्रत्याशियों की छपी होंगी। कहीं ना कहीं एक जनता के लिए कितना बड़ा कदम है और इससे जनता को कितना फायदा होगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।